जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होंगी। और हम जानते हैं कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज, साथ ही साथ हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। इन सब का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। अगर हम मेटल की दो प्लेन शीट्स को, सेम एरिया की मेटल की दो प्लेन शीट्स को एक दूसरे के पैरेलल एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख के इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज या एनर्जी स्टोर होने लगती है। देन दिस सिस्टम और दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेसिकली हमने क्या बोला, हमारे पास दो प्लेट्स होंगी, पैरेलल प्लेट्स होंगी मेटल की, दो शीट्स होंगी मेटल की, प्लेन शीट्स को अगर हम एक दूसरे के पैरेलल, ये शीट्स हैं इस टाइप से अगर हम बात करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इस टाइप से लेते हैं। मान लीजिए एक शीट ये है और इसी के पैरेलल हम एक और शीट अरेंज कर दें। एक शीट ये है और इसी के पैरेलल अगर हम कोई दूसरी शीट इस टाइप से अरेंज करके इन दोनों के बीच या तो कोई डाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें या हम वैक्यूम क्रिएट करके जब इस एक शीट को हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, कितना चार्ज देंगे, प्लस क्यू चार्ज देंगे, तो ड्यू टू द इंडक्शन दूसरी प्लेट पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। या हम यूं कहें कि जब हम एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाता है और इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है दोनों प्लेट्स के बीच में, और इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो जब भी हम इसको चार्ज देंगे तो जो एनर्जी होगी या जो चार्ज होगा वो इन्हीं दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगा। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए अगर हमें किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करने की हमसे बात की जाती है, तो बेसिकली हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी कैपेसिटर बना रहे, फर्क नहीं पड़ता कि कैपेसिटर है कौन सा, कोई सा भी कैपेसिटर हो, फॉर एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर अगर हमको कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, देन फर्स्ट प्रायोरिटी इज वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल। क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल Q बाई V। चार्ज हम कंसीडर करेंगे प्लेट्स पे, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, और जैसे ही हमारे पास पोटेंशियल आएगा हम वैल्यू इस फॉर्मूले में प्लेस करेंगे और फाइनली हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, लेट द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज Q। हमने ये मान लिया कि इस प्लेट पे कितना चार्ज है, प्लस Q, इस प्लेट पे चार्ज है माइनस Q, एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज D एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी हर प्लेट का एरिया A है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D। अब सेपरेशन D, हम इन्हीं सब के टर्म्स में या इन्हीं सब वैल्यूज को यूज करते हुए, क्वांटिटीज को यूज करते हुए हम इसकी कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे। तो अब समझिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं व्हेन चार्ज इज developed on plates of capacitor, plates of capacitor, कैपेसिटर। अब देखिए जैसे ही हमने प्लेट्स पर चार्ज डेवलप किया तो सबसे पहले हमने क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। तो जैसे ही हमने चार्ज दिया तो क्या डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बिटवीन प्लेट्स। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा प्लेट्स के बीच में,
तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के लिए ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा की अगर हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं तो सिग्मा इज इक्वल क्या है, आपने पहले से पढ़ रखा है, सिग्मा इज इक्वल क्यू बाई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब यहाँ पे देखो प्लेट्स के बीच में अभी हमने क्या फिल कर रखा है, अभी हमने ये माना हुआ है कि प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम है। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट मींस प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं देन द पोटेंशियल ऑफ द फील्ड इज चेंज्ड। दैट मींस बोथ प्लेट्स, बिटवीन बोथ प्लेट्स देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है लेकिन प्लेट्स के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, और अब हम बात करते हैं उसी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो क्या होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने फॉर्मूला ये भी पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल क्या होता है, E बाई डी, सॉरी V इज इक्वल E इंटू डी। क्यों आया, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है, E इज इक्वल क्या होता है, V बाई एल। तो अगर हम यहां से बात करते हैं तो V इज इक्वल क्या आएगा, E इंटू एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रिलेशन है उससे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आया, V इज इक्वल E इंटू डी। दैट मीन्स अगर हम V की वैल्यू फाइंड करते हैं तो V इज इक्वल क्या आएगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखिए ये आ गया आपके पास पोटेंशियल, और हमने बोला क्या था कि जब भी हमको कैपेसिटेंस फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यही वैल्यू प्लेस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नाउ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, क्या होगा कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, C इज इक्वल क्यू बाई वी। दैट मीन्स अगर हम वैल्यू प्लेस करते हैं तो C इज इक्वल क्या होगा, Q बाई V। V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू यहाँ पे आई है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या आएगा यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा एंड A एप्सिलॉन नॉट किधर मूव करेगा, अपवर्ड मूव कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा फाइनली हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आएगा C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्लियर। ये कंडीशन कब की है, जब एयर या वैक्यूम हमने क्रिएट कर रखा है किसकी बीच, प्लेट्स के बीच। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो एयर या वैक्यूम के लिए हम क्या करते हैं, सफिक्स में नॉट यूज करते हैं, तो हम ये नॉट यूज कर लिया। अगर हम इसी कैपेसिटर के लिए बात ये करें, इफ डाई इलेक्ट्रिक इज फील्ड, डाई इलेक्ट्रिक इज फील्ड बिटवीन प्लेट्स, अगर प्लेट्स के बीच हम डाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं देन क्या हो जाएगा, देन वी नो C इज इक्वल, आपने पढ़ा है क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट इंटू के बाई डी, वेयर K इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मटेरियल। तो फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो बेसिकली जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर ही रहे हैं तो क्या है, हमने जैसे सिंपली बोला, देयर आर टू मेटेलिक शीट्स ऑफ सेम एरिया अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। दो पैरेलल शीट्स होंगी जिनको सेम एरिया की, जिनको हम एक दूसरे के पैरेलल एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे अरेंज कर देंगे, ठीक। और इन्हीं शीट्स को हम बोलते हैं प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और जब हम इन प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप करते हैं देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। चार्ज डेवलप करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा एंड द एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। अब प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है हम उसको एयर या डाइलेक्ट्रिक कुछ भी कर सकते हैं। एयर अगर हम मान के चल रहे हैं या वैक्यूम, तो कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, सी नॉट इज इक्वल ए बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, सी इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। अगर हम इन दोनों का रिलेशन फाइंड करें तो इन दोनों के रिलेशन से क्या आएगा, यहां से हमको एक बात मिल जाएगी। अगर हम यहां से बात करते हैं सी बाई सी नॉट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। सी बाई सी नॉट इज इक्वल के। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रिलेशन या एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन हमको यहां से भी मिल सकता है। तो बेसिकली जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एरिया और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पे। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रही है। तो यहां से अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो बेसिकली किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इसकी कैपेसिटेंस, यहां पे नोट करेंगे। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। C is inversely proportional to the separation between plates and C is directly proportional to the K। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड कर सकती है। इनके अलावा और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज या पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं तो उससे कैपेसिटेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एरिया पे, सेपरेशन पे और मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। क्लियर है? चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड, सॉल्व करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, जेई मेंस का आ गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। क्या क्वेश्चन है, वैसे तो ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, घबराना नहीं होता है कि जेई मेंस का है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट्स ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर ईच, एरिया कितना दिया है 1 मीटर स्क्वायर ईच, आर एट ए सेपरेशन, कितने सेपरेशन पे हैं, सेपरेशन ऑफ 0.1 मीटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 100 न्यूटन पर कूलम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज हमको फाइंड करना है। यानी कि गिवन क्या क्या है, एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, सेपरेशन गिवन है यानी कि डी गिवन है 0.1 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितना है 100 न्यूटन पर कूलम, चार्ज फाइंड करना है। क्लियर? तो अब भाई सीधी सी बात समझ लो, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से तो ये सॉल्व होने से रहा, हम यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि पैरेलल प्लेट्स हैं, कैसी प्लेट्स हैं, तो फॉर पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है E इज इक्वल होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, E इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन, या इसी को हम बोल सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन। ठीक, हमको Q फाइंड करना है यहां से, तो Q इज इक्वल क्या आ जाएगा, E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा इसकी वैल्यू, E कितना है 100, A कितना है 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 10 की पावर 2 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -10, दैट मींस इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम कैपेसिटेंस के मेथड से सॉल्व ना करके इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली हमको आंसर भी मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 15 नैनो फैरड हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ
एप्सिलॉन आर इज इक्वल 2.5। ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, के दे रखा है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, कैपेसिटेंस दे रखा है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है। आपको जब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने पढ़ाई थी तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको क्या बताया था? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाइड ऑन द डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल फॉर इट्स ब्रेकडाउन। ठीक है, maximum value of electric field or potential gradient that can be applied on a dielectric molecule without its breakdown। बिना टूटे हम मैक्सिमम जितना अप्लाई कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल किसके होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो बी बाई एल कितना दे रखा है हमको? वी बाई एल अगर हम बात करते हैं तो वी बाई एल दे रखा है हमको 30 एम वी पर एम वी पर मीटर। ठीक है, और V कितना दे रखा है? 30 वोल्ट। तो अगर हम यहां से बात करते हैं तो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? D। तो ये क्या हो जाएगा? 30 अपॉन D। देखिए वोल्टेज दे रखा है हमको कितना? V इज इक्वल दे रखा है 30 वोल्ट पहले ही, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है। क्लियर? ये हो गया। अब यहां पे देखो 30 बाई डी इज इक्वल 30 और मेगा है, मेगा का मतलब होता है 10 टू दी पावर 6 वोल्ट पर मीटर। 30 से 30 कैंसल। अगर हम यहां से बात करते हैं तो यहां से हमको क्या मिलेगा? ये इधर आ जाएगा, तो D इज इक्वल 1 बाई 10 टू दी पावर 6, दैट मीन्स 10 टू दी पावर -6 मीटर। क्लियर? समझ लीजिए, ये आ गया। 30 से 30 कैंसिल हो गया, 10 टू दी पावर -6 इधर जाएगा, D इधर, तो D इज इक्वल 1 बाई 10 टू दी पावर 6। 10 टू दी पावर 6 ऊपर गया तो 10 टू दी पावर -6 मीटर। अब आते हैं हम कैपेसिटेंस पे, क्योंकि कैपेसिटेंस दे रखी है तो कहीं ना कहीं तो यूज करनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर बार यूज हो। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमको क्या मालूम है? नाउ हमने ये भी पढ़ा है, C इज इक्वल क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट इंटू K बाई डी। K क्या है? एप्सिलॉन R है। C हमको मालूम है 15 नैनो फैराड, दैट मींस 10 टू दी पावर -9 इज इक्वल एरिया फाइंड करना है हमको। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। K कितना है? 2.5 डिवाइडेड बाई D कितना आया है? 10 टू दी पावर -6। क्लियर? अब देख लीजिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 टू दी पावर -6 ये -12 कैंसिल होके -6 बचेगा। दोनों को जब करेंगे कैंसिल, सॉल्व करेंगे, और अगर हम यहां से सीधा सीधा इसको करते हैं तो 2.5 से 15 को करेंगे कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स। तो कितना आएगा? A इज इक्वल 6 इंटू 10 टू दी पावर -9 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -6 ऊपर जाएगा तो -12 है, -6 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स -6 बचेगा। कितना रह गया? 10 टू दी पावर -6। अब अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा? 6 बाई 8.85 इज इक्वल सॉरी इंटू 10 टू दी पावर -6 ऊपर जाएगा तो ये 10 टू दी पावर -3। अब देखिए 6 बाई 8.85, 6 बाई 8.85 अगर हम करेंगे तो रफली अगर हम एक आइडिया लगाएं 600 या 6000 डिवाइडेड बाई 885 कितना रहेगा? 7 टाइम्स, तो ये नहीं 7 टाइम्स डिवाइड नहीं होगा, सिंपली 6 टाइम्स डिवाइड होगा तो 0। ठीक है, 1 ठीक है, 6 टाइम्स जाएगा। अब देखिए 6 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स कंप्लीट नहीं जाएगा। अब 6 टाइम्स जा रहा है
तो यहाँ इसका मतलब क्या है, 6 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर आ गया। रैंडमली आप बात करो, 7 टाइम्स बहुत क्लोज पहुंच रहा है, ठीक है, क्लोज पहुंच जाएगा, 7 नहीं होगा बट 6 पॉइंट कुछ रहेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली हमको हिंट मिल गया कि ऑप्शन 6 पॉइंट में कोई दूसरा है नहीं, तो अभी के लिए हमारा डायरेक्ट ये कि ये आंसर होगा। अदरवाइज अगर 6 पॉइंट में और भी आंसर्स दे रखे होते तो फिर हम उसको पूरा कैलकुलेट करते। तो सिंपली डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। देखिए अभी हमने क्या बात की, अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें या तो हमने एयर या वैक्यूम कंप्लीट डाई इलेक्ट्रिक में मान रखा है, या फिर हमने क्या मान रखा है, या फिर हम मतलब डाई इलेक्ट्रिक की प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली, सॉरी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली डाई इलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं, या एयर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, या कंप्लीटली डाई इलेक्ट्रिक। बट अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हम करेंगे और अब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या मानेंगे, मोर देन वन मीडियम। और इसमें बोला है कि पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर दैट देयर इज ए कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर है ऑफ प्लेट्स एरिया, इसका जो प्लेट एरिया है हम ए मानेंगे, एंड प्लेट सेपरेशन डी। ये कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है, और ईच प्लेट हैव एरिया ए। इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर दैट द वन प्लेट हैव प्लस क्यू चार्ज, एक प्लेट पे हम ये मानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और दूसरे पे क्या इंड्यूस हो गया, माइनस क्यू। क्लियर। कंडीशन है पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक की, यानी कि पूरे जो स्पेस है प्लेट्स के बीच का उसमें सेम मीडियम नहीं है, हम दो मीडियम रखेंगे और क्या करेंगे, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हम रखते हैं। लेट अस कंसीडर दैट वी विल प्लेस ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हमने इस टाइप से एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, और इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की अगर हम बात करते हैं, ये हमारी जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की अगर हम बात करें, इस टाइप से है, ठीक, ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। अब देखिए इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की अगर हम बात करते हैं तो इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस हमने मान रखी है टी, इसकी जो थिकनेस है दैट इज टी, थिकनेस है टी, एंड इट्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के। और इसके सराउंडिंग का जो बचा हुआ स्पेस है इसमें क्या है, एयर। अब देखिए प्लेट्स के बीच में दो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो गए, प्लेट्स के बीच में कितने मीडियम हो गए, दो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो गए हैं। एक डाई इलेक्ट्रिक मतलब दो मीडियम हो गए हैं, एक तो आपका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है और दूसरा मीडियम क्या है, दूसरा मीडियम है आपकी एयर, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब इस कंडीशन में देखो, जैसे ही हम प्लेट्स पे चार्ज डेवलप करेंगे क्या होगा, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है वैक्यूम में और डाई इलेक्ट्रिक में होता है कम। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दो रीजन बनेंगे, एक रीजन तो ये है, जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस टाइप से, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा वीक होगा, फुल स्ट्रेंथ में नहीं होगा। तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको शो करते हैं हम, चलिए व्हाइट से शो कर देंगे। इसके बीच भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा वीक, यानी कि यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इधर क्या हो जाएगा, ई नॉट। तो जब हमने पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का केस लिया तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे प्लेट्स के बीच में, कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा एयर में और दूसरा कहां रहेगा, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स। अब प्लेट्स के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या फाइंड करेंगे, इन एयर, कितना होगा एयर में, ई नॉट इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, इन डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक,
अब देखो डाई इलेक्ट्रिक में कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, दैट मींस ये हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू के। हो गया। अब अगर डाई इलेक्ट्रिक रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो पोटेंशियल भी दो टाइप से होंगे, यानी कि दो होंगे। तो यहां पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं किसका, पोटेंशियल का, नाउ रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक, अब रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो तो V इज इक्वल क्या हो जाएगा, V1 यानी कि V नॉट प्लस V। दूसरा किसका है, डाई इलेक्ट्रिक का, पहला किसका है, एयर का। दो मीडियम है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के होंगे। ठीक, अब यहां पे अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, V इज इक्वल होता है E इंटू एल। तो देखो एयर के लिए जब हम बात करते हैं तो एयर के लिए कितना आएगा, ये Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू एयर का स्पेस, देखो टोटल स्पेसिंग D, T थिकनेस का डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो एयर कितने स्पेस में होगी, एयर का जो स्पेस होगा वो कितना हो जाएगा, D माइनस टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा D माइनस टी प्लस डाई इलेक्ट्रिक का कितना आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू K। और डाई इलेक्ट्रिक कितनी थिकनेस का है, T थिकनेस का है। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है हम उसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल क्या आएगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारे पास बच रहा है D माइनस टी, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा T अपॉन K। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करेंगे, हम इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कहां प्लेस करेंगे, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। तो अगर हम इसकी वैल्यू को कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में प्लेस कर दें, नाउ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है C इज इक्वल Q बाई V। दैट मीन्स C इज इक्वल, V की वैल्यू क्या है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, इट इज D माइनस टी प्लस T अपॉन K, और ऊपर क्या था Q। क्या होगा जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो इस Q से ये Q कैंसिल, और Q से Q जब कैंसिल हो जाएगा देन A एप्सिलॉन नॉट कहा जाएगा, अपर साइड ट्रांसफर होगा, एंड वी विल फाइंड C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। हो गया, ये हो गया, ये आ गया फॉर्मूला आपका। अब यहां पे देखो पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का कितना आया, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब यहीं पे कुछ अलग से केसेस हैं, क्या केस हम बना सकते हैं, अलग अलग केस बना सकते हैं। देखते हैं क्या क्या केस बन सकते हैं यहां पे। केस वन, केस वन क्या है, अगर हम ये मान लें इफ कंडक्टिंग स्लैब इज देयर, कंडक्टिंग, या हम बात करते हैं केस नंबर वन किसके लिए, फॉर कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, यानी कि हमने जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी इसकी जगह हम क्या रख दें, कंडक्टिंग स्लैब रख दें। तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए क्या होता है, K इज इक्वल होता है इनफाइनाइट, और K अगर इनफाइनाइट हो जाएगा देन क्या होगा, C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी प्लस T बाई इनफाइनाइट, और T बाई इनफाइनाइट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी, इट इज द फाइनल आंसर देन। तो अगर कंडक्टिंग स्लैब होगी तो ये T बाई के वाला जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा। तो पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक या पार्शियल कंडक्टिंग स्लैब के लिए दोनों फॉर्मूले हमारे पास आ गए, कंडक्टिंग स्लैब के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक, स्ट्रेटजी हम वही फॉलो करते हैं कि जैसे ही हम चार्ज डेवलप करेंगे प्लेट्स पे, तो चार्ज प्लेट्स के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और हम जितना भी चार्ज दे रहे हैं
या जो भी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी। कैपेसिटेंस को फाइंड करने का मेथड हमारा वही है कि पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जरूरी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पोटेंशियल, और पोटेंशियल से फिर हमने C इज इक्वल क्यू बाई वी अप्लाई किया और आंसर हमको मिलता जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अब देखो सिंपल सी बात समझ लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिकली कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के दो मेथड हैं। बाद में हम मिक्स कॉम्बिनेशन भी करेंगे, बट कॉन्सेप्ट दो ही होते हैं, या तो सीरीज या पैरेलल। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। हर कैपेसिटर पे क्या होगा? सेम चार्ज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट ऑन ऑल। ठीक है, यानी कि जितने भी कैपेसिटर्स होंगे जिनको हम सीरीज में लगाएंगे, सबकी प्लेट्स पे चार्ज कैसा होगा? सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जिसको हम वोल्टेज बोल रहे हैं, वो कैसा होगा? दैट इज डिफरेंट फॉर ऑल। क्लियर? अब बात ये करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, सपोज हमारे पास कैपेसिटर्स है, एक कैपेसिटर ये है C1, एक कैपेसिटर ये है C2, एक कैपेसिटर ये है C3। इस टाइप से हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है। ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव, इसकी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इसकी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अगर हम कैपेसिटर्स को इस टाइप से कनेक्ट करें कि एक कैपेसिटर की पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से जुड़ा हो और ये सीक्वेंस कंटिन्यू बना रहे, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा, दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? Q, और वोल्टेज कितना अप्लाई किया है? V। तो अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज को, तो यहाँ पे देखो चार्ज सेम है बट पोटेंशियल सबका अलग अलग है। पोटेंशियल अलग अलग है, दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि इसकी प्लेट्स के बीच पोटेंशियल मान लीजिए V1, इसकी प्लेट्स के बीच पोटेंशियल मान लीजिए V2, इसकी प्लेट्स के बीच पोटेंशियल मान लीजिए V3। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नाउ नेट पोटेंशियल V इज इक्वल क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए V इज इक्वल आपने पढ़ रखा है, V इज इक्वल क्या होता है? Q बाई C। Q is the net charge and C is the net capacitance। तो अगर V is equal Q by C हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Q by C is equal Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3। अब देखिए इनमें Q कॉमन आएगा, और Q अगर कॉमन आएगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास? 1 by C is equal 1 by C1 plus 1 by C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक, ये आ गया। अब अगर हमने यहाँ पे Q कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 बाई C इज इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो बेसिकली ये आ गया आपका। अब यहां से देखो, यहां से हमको ये बात तो मालूम पड़ गई, दैट मीन्स when capacitors are connected in series then the net capacitance, the reciprocal of net capacitance is equal to the sum of the reciprocals of all the capacitances। जितने भी कैपेसिटर हम लगा रहे हैं, जो नेट कैपेसिटेंस होगी उसका रेसिप्रोकल सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होगा। अब बात हम करते क्या है कि ये फॉर्मेशन हम कब अप्लाई करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज
दिस अरेंजमेंट इज applied to decrease net capacitance or increase voltage of circuit। दो हमारे कॉमन टारगेट हो सकते हैं कि हम ये कॉम्बिनेशन कब अप्लाई करेंगे, जब हमको या तो नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज करनी होगी या सर्किट का जो नेट वोल्टेज है उसको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल्स की बात है तो नेट कैपेसिटेंस वैसे ही डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी के जस्ट अपोजिट में या सिमिलर में क्या आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, आपने यहां भी पढ़ा हुआ है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज में हमने पढ़ा था चार्ज ऑन ईच प्लेट इज सेम। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम। और क्या होता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। ठीक, अब ये कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए भी समझ लीजिए, सपोज हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। अगर हम इनकी एक साइड की सारी प्लेट्स, इन प्लेट्स को एक साथ कनेक्ट कर दें और इन प्लेट्स को एक साथ कनेक्ट कर दें और इस टाइप से हम इनको एक कॉमन सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में होगा क्या कि यहां से ये B वोल्ट है, कितना चार्ज चलेगा Q, जैसे ही इस जंक्शन पे आएगा कुछ चार्ज इधर जाएगा Q1, कुछ चार्ज इसमें जाएगा Q2 और कुछ चार्ज इसमें जाएगा कितना Q3। बट वोल्टेज हर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि बोथ या ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स। अब ये सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है तो यहां पे होगा क्या, फॉर्मूला हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नाउ नेट चार्ज इज इक्वल क्या होगा, Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आपको मालूम है टोटल चार्ज कितना था, Q कितना कितना हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इज इक्वल क्या होता है, CV इज इक्वल C1V इज प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन लेके अगर हम कैंसिल कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है। अब यहां पे देख लीजिए, अब इसका टारगेट क्या है या इसका मोटिव क्या है यूज करने का। ठीक, तो इसका मोटिव भी हम बताते हैं, क्या मोटिव है, दिस कॉम्बिनेशन is applied to increase net capacitance। अगर हमको नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम ये कॉम्बिनेशन या ये फॉर्मेशन सर्किट में अडॉप्ट करते हैं। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, नेट कैपेसिटेंस को डिक्रीज करने के लिए, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, नेट कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट मीन्स इफ capacitors are connected in parallel then the net capacitance of that circuit is equal to the sum of their capacitances। जितने भी कैपेसिटर हम लगा रहे हैं उन सब की कैपेसिटेंसेस के सम के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया।
अब इन दोनों के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। किस टाइप के न्यूमेरिकल्स रहेंगे? तो देखिए ये आ गया, मल्टी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब वाला आ गया। अब देखो मल्टी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में एक चीज समझ लीजिए, अगर किसी भी कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक इस टाइप से फिल किए जा रहे हैं कि प्लेट की लेंथ डिवाइड हो रही है। क्या डिवाइड हो रही है? लेंथ। लेंथ डिवाइड होने का मतलब क्या है कि प्लेट की जो लेंथ है वो हाफ रह जाएगी, तो एरिया भी क्या होगा? हाफ रह जाएगा। अगर प्लेट की लेंथ या एरिया डिवाइड हो रहा है, जैसे कि इसमें हुआ है कि प्लेट की लेंथ दे रखी है L, विड्थ दे रखी है V, बट दूसरा डाइलेक्ट्रिक हमने फिल किया, दो फिल कर दिए K1 और K2, तो ये L/2, दूसरा भी L/2, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। लेंथ डिवाइड होगी तो इस टाइप से जब बनेगा, अब इसमें होगा क्या? इसमें क्या होगा कि ये वाला एंड तो कनेक्ट हो जाएगा बैटरी के प्लस से। किससे कनेक्ट हो जाएगा? बैटरी के प्लस से। नीचे वाला एंड कनेक्ट होगा बैटरी के माइनस से, यानी कि K1 K2 दोनों के ये वाले एंड प्लस पे रहेंगे और ये वाले एंड दोनों के माइनस पे रहेंगे, यानी कि प्लस एक साथ माइनस एक साथ। तो कौन सा कॉम्बिनेशन बना? पैरेलल। दैट मींस अगर डाई इलेक्ट्रिक इस टाइप से फिल किया जा रहा है कि प्लेट की लेंथ डिवाइड हो रही है, तो वो डाई इलेक्ट्रिक पैरेलल में कंसीडर किए जाएंगे। और सीरीज कब होगा? जब प्लेट की लेंथ या एरिया चेंज नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, बट प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डिवाइड हो जाए। अगर सेपरेशन पे असर पड़ता है तो वो कॉम्बिनेशन बनता है सीरीज। बट फिलहाल में यहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? पैरेलल। क्वेश्चन क्या है? बोर्ड एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ प्लेट डायमेंशंस L इंटू बी, L इंटू बी एंड ये एंड plate separation D have dielectric slab filled in between the space of plates as shown in the figure. Obtain the relation between dielectric constant K, K1 and K2. दो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है? कि इनकी कैपेसिटेंसेस सेम है। अगर कैपेसिटेंसेस सेम है तो K, K1 और K2 का रिलेशन फाइंड करना है। तो यहां पे ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है तो हम यहाँ पे ये बात नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लेते हैं? कि जो आपका सेकंड कैपेसिटर है, सेकंड कैपेसिटर इन सेकंड कैपेसिटर डाई इलेक्ट्रिक कौन कौन से हैं? K1 एंड K2 आर इन पैरेलल। ठीक है, दोनों किसमें है? पैरेलल में है। अब यहां पे देखो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर है तो इसमें हमको क्या मालूम पड़ेगा? C1 इज इक्वल क्या हो जाएगा? C2। पहले वाले में कितना है? एक डाई इलेक्ट्रिक है तो ये क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई D और क्या है? K। दूसरे वाले में देख लीजिए, प्लेट की लेंथ आधी हो गई है। लेंथ आधी होने का मतलब क्या है? कि प्लेट का एरिया भी आधा हो गया होगा। एरिया आधा हो गया होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? A/2 एप्सिलॉन नॉट कितना है? K1 अपॉन D प्लस A/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू K2/D। दोनों किसमें थे? डाई इलेक्ट्रिक पैरेलल में थे। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 अगर हमको करना है तो हम ये कर लेंगे, A/2 एप्सिलॉन नॉट K। A/2 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि लेंथ जो है प्लेट की हाफ हाफ हो गई है K1 और K2 के लिए। दैट मींस एरिया भी हाफ हाफ हो जाएगा। एरिया हाफ हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इधर क्या कॉमन आएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, दोनों में कॉमन है। क्या बचा इधर? ये इधर हमारे पास बच रहा है K1/2 और इधर बच रहा है K2/2। देख लीजिए भाई, इधर K और था, इधर क्या है? A एप्सिलॉन नॉट K/D। क्या कैंसिल होने को है? A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल और D से D कैंसिल। क्या बचेगा फाइनली हमारे पास? K इज इक्वल K1
प्लस K2/2। देख लीजिए, देखने में कितना हैवी क्वेश्चन लग रहा था, बट 3 लाइन में सॉल्व हो गया। केवल हमको आइडेंटिफाई करना है कि मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में कि स्लैब्स का कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज या पैरेलल। यहां पे स्लैब्स जो थी वो पैरेलली रखी हुई हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसी रखी हुई हैं, पैरेलली रखी हुई हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। कर लीजिए नोट। तो सिंपली हमने डाइलेक्ट्रिक, ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ अप्लाई करे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर भी मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और यहां पे क्या है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब रखी है तो प्लेट की लेंथ डिवाइड नहीं हुई, बट प्लेट के बीच का सेपरेशन डिवाइड हो गया। सेपरेशन डिवाइड हो गया तो ये क्या बन गया, ये बन गई आपकी सीरीज। क्या बन गई, सीरीज। अब सीरीज बन गई तो फाइंड द एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। तो नेट कैपेसिटेंस के लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो नेट कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन अगर आपको फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, समझिए जरा। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, नाउ इट कैन बी हम क्या करते हैं, सिंपली चलते हैं, कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज बन रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या पढ़ा है, 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2। जरा देखते हैं, तो 1/c इज इक्वल 1/c1। c1 इज इक्वल क्या होगा, a एप्सिलॉन नॉट इंटू k बाई डी। तो क्या होगा, a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2k, कितना दे रखा है 2k, बाई कितना है d/3, d/3, ठीक, प्लस 1/a एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना था उधर k, और इसकी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है 2d/3, 2d/3। अब देखो जरा, अब कभी कभी मन में ख्याल ये आएगा कि 3 दोनों में ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। पहले हम नीचे वालों को सॉल्व करेंगे, ये अलग है। इनको सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए हमको क्या मिलेगा, 1/c इज इक्वल क्या होगा 1y, ये d आएगा a के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3 आएगा a के साथ, तो ये हो जाएगा 3a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2k बाई डी, प्लस इधर हो गया 1/3a एप्सिलॉन नॉट इंटू k बाई डी। हो गया। अब यहां पे कॉमन एलसीएम लेने की बात करते हैं, या अब हम बात करते हैं तो अब की बार d कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 1/c इज इक्वल क्या हो जाएगा, d/2 इंटू 3 कितना हो गया 6a एप्सिलॉन नॉट इंटू k, प्लस ये हो गया कितना d, ऊपर इसमें भी आ जाएगा, तो d इज इक्वल d/3a एप्सिलॉन नॉट इंटू k। एलसीएम आएगा 1/c इज इक्वल, एलसीएम आया 6a एप्सिलॉन नॉट इंटू k। 3 और 6 का a एप्सिलॉन नॉट इंटू k, ये तो कॉमन है। 3 और 6 का एलसीएम आया 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो d रहेगा और ये कितना हो जाएगा 2d, यानी कि d प्लस 2d कितना हो गया 3d। 1/c है तो c कितना आएगा, c इज इक्वल 6a एप्सिलॉन नॉट k बाई 3d। 3 से कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा, देन इट बिकम्स
C is equal to A epsilon नॉट K y d, क्योंकि ये 6, 3 से 6 कैंसिल करोगे 2, तो इस टाइप से, ठीक। या इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, इसका dy3 हम डायरेक्टली ऊपर ले जाते और इसका 2dy3 ऊपर ले जाते तो भी वही आता। तो इसमें केवल हमको आइडेंटिफाई करना है बेसिकली कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब बनेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बनेगा, और अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया सीरीज और पैरेलल को तो इनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा टफ होने वाला नहीं है। पहचान यही है कि सीरीज कब बनता है, जब डाई इलेक्ट्रिक कुछ इस टाइप से फिल किए जाएं कि उनके प्लेट्स के बीच की, सीरीज के लिए, किसके लिए अगर हम बात करें, सीरीज के लिए अगर हम बात करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक की जो प्लेट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन डिवाइड होगा। पैरेलल कब बनेगा, जब प्लेट की लेंथ या प्लेट का एरिया डिवाइड होगा। फिलहाल में यहां सीरीज था तो हमने सीरीज के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट, ए कैपेसिटेंस of 2 microfarad is required। JEE Mains 2017 का क्वेश्चन है। 2 microfarad is required and an electrical circuit across a potential difference of 1 kVA। A large number of 1 microfarad capacitors are available which can withstand a potential difference not more than 300 volt। The minimum number of capacitors required to achieve this is, minimum number देखिए एक कैपेसिटर का कितना है, मैक्सिमम 300 वोल्ट हो सकता है, कितना अचीव करना है 1 kVA। तो ये अगर हम बात करें तो कैसे कर सकते हैं, अब इसमें दिमाग घूमेगा, ना तो सीरीज ना पैरेलल, यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनने के चांस दिख रहे हैं। कैसे, हमको मालूम है फॉर गिवन कैपेसिटर, अब देखना जो कैपेसिटर हमको दिया गया है उसका C कितना है 1 माइक्रोफैरड और V कितना है, V इज लेस देन 300 वोल्ट, इक्वल भी हो सकता है, नॉट मोर देन 300 बोला है, दैट मींस कम होगा या इसके इक्वल। अच्छा रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमको जो सर्किट चाहिए 1 kVA का और 2 माइक्रोफैरड का। तो अब यहां पे देखो, तो पहले तो हम वोल्टेज को बढ़ाने की काम करते हैं। नाउ इन 1 kVA, 1 kV का मतलब है 1000 वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटर्स, अब देखिए 300 लेस देन 300 से कितना जाना है 1000 जाना है, तो मैक्सिमम कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। अब देखो 300 है, कितना चाहिए 1000, तो 3 तो सीरीज में सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर 300 होगा तो बचेगा कितना 100, दैट मीन्स चौथा भी कनेक्ट हो सकता है। अगर हम वोल्टेज को कितना कर दें, लेस देन 300 कर दें, तो लेस देन भी पॉसिबल है। तो हम कितने कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटर्स कितने कनेक्ट कर सकते हैं 4, सीरीज कितने 4 हो गए, ठीक है। अब 4 हो गए तो क्या होगा, नाउ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4 कैपेसिटर है, किसमें है, इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो C इज इक्वल क्या हो जाएगा, C डैश इज इक्वल C/N। कितने कैपेसिटर लगाए हैं, 4 लगाए हैं, आइडेंटिकल हैं, तो C डैश इज इक्वल क्या होगा C/N। कैसे आया C/N, तो सिंपली समझ लीजिए, C की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/C लिख सकते हैं। 1/C इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4।
C1 C2 C3 C4 इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 4/C हो जाएगा। यानी कि C की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, C डैश इज इक्वल, हमने क्या पढ़ा है, C/N। C कितना दे रखा है, एक का 1 माइक्रोफैरड, तो 1/4 माइक्रोफैरड। यानी कि एक लाइन में अगर 4 कनेक्ट कर सकते हैं हम मैक्सिमम कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, और वो भी हमने कहा बात की है, इन वन रो कितना आया था, 4। ठीक, अब एक रो में इतना हो गया, और एक रो का कितना कैपेसिटेंस आ रहा है, 1/4। हमको टोटल चाहिए कितना, 2। अब टोटल 2 चाहिए फॉर नेट कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैरड। नंबर ऑफ रोज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि हमको अब कैपेसिटेंस बढ़ानी है, तो किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। तो नंबर ऑफ रोज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ रोज क्या हो सकता है, n इज इक्वल क्या होगा, 2/C डैश। 2/C डैश हो गया, C डैश की वैल्यू 1/4 है, दैट मीन्स ये कितना आएगा, 8 रो आ जाएंगी, क्योंकि 1/4 की कितनी रो होनी चाहिए तब 2 होगा। 1/4 का मतलब है 1 के लिए 4 रोज, तो 2 के लिए कितनी, 8 रोज। हर रो में कितने हैं, 4, कितनी रोज हो गई, 8, दैट मीन्स कितने कैपेसिटर हम कनेक्ट करेंगे तब ऐसा हम अचीव कर पाएंगे, वी कैन कनेक्ट 32 कैपेसिटर। ठीक, ये क्वेश्चन है जेई मेंस का, बेसिकली यही लेवल के क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं। ठीक, थोड़ा सा टफ है, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ सकता है कि कैसे करें, और ये तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर है, तो देखिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड साथ ही साथ हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक, इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के लिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।